नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। एक शक्ति आपके घर में क्रोधित होकर प्रवेश करने वाली है। मेरे प्यारे मित्रों, तुमने बहुत दुख सहा है। मुझे पता है तुम्हें अपनों ने बहुत ही कष्ट दिया है। यह बात मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, अब आपकी दुनिया बदलने वाली है, क्योंकि एक बड़ी शक्ति आपके घर में प्रवेश करने वाली है। जिन लोगों की बुरी नजर आपके परिवार के ऊपर पड़ी है, जिन लोगों ने आपके परिवार को बर्बाद करने का प्रयत्न किया है, मेरे प्यारे मित्रों, अब उनके खुशियों की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। अब उनकी खुशियां पल भर में यह शक्ति छीन लेगी, क्योंकि आपका परिवार बहुत ही सीधा साधा और सच्चा है। और ऐसे में जब भी किसी सच्चे व्यक्ति का दिल दुखी होता है या फिर कोई उनके साथ कुछ बुरा करने का प्रयास करता है, तो मेरे प्यारे मित्रों, उनके लिए ईश्वर भी खड़े हो जाते हैं। ईश्वर को भी कष्ट होता है जब आपके परिवार जैसे या आप जैसे व्यक्ति के साथ कोई बुरा करता है, तो और ईश्वर को जब कष्ट होगा तो ईश्वर क्रोधित हो जाएंगे। ऐसा ही कुछ समय आपके साथ बुरे करने वाले के जीवन में होने वाला है। मेरे प्यारे मित्रों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि यह शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं है जो आपके घर में प्रवेश कर रही है। दोस्तों, यह शक्ति जो है वह पहले भी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। आज जो आपको पता चलने वाला है, उसे सुनकर आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आपके शरीर का उठेगा जो जानकारी आपको हर देने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि आप इन सब बातों पर कभी ध्यान नहीं दिए हैं। ईश्वर के प्रति तो आपको विश्वास बहुत ही है, लेकिन कभी कभार आपके जीवन में जब बहुत बड़ी समस्याएं आती है, तो उसे समय पर आप ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को खोने लगते हैं। आपको ईश्वर पर ही शक होने लगता है, लेकिन दोस्तों अगले ही पल आप ईश्वर से ही अपने जीवन में खुशियों की मांग करते हैं, प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, आप जब भी बहुत परेशान होते हैं तो आपके मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं, लेकिन आप उन्हीं रास्तों पर चलते हैं जो अच्छाई का रास्ता होता है। आपके सामने दोस्तों यह शक्ति भी अपना रूप दिखाई है, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब फिर दोबारा यह शक्ति आपके घर में प्रवेश करने वाली है, लेकिन अब आपको इन्हें पहचानना होगा। लेकिन कैसे? दोस्तों, जिन लोगों ने शक्ति को पहचान दिया उनके तो भाग्य ही खुल जाएंगे। दोस्तों, यह कोई साधारण बात बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, यह शक्ति बस उन्हीं के घर में आती है जिनके मन साफ होता है और जिनके जीवन में परेशानियां बहुत ज्यादा रहती है। और ऐसे में आपके जीवन में भी देखा जाए तो एक एक अलग अलग तरह की परेशानियां हैं, तो वैसे भी हो सकती आपके घर में प्रवेश करने वाली है, जिसके चलते आपके जीवन का कई सारा दुख समाप्त होगा। शक्ति बहुत ही क्रोधित हो गई है। अब जो होने वाला है उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और जिसने आज की इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया वह बहुत पछताने वाला है। अब आपको बहुत ही सावधान रहना है। आज के इस वीडियो को मजाक समझने वाला बहुत ही पछताने वाला है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों, यह शक्ति यूं ही क्रोधित नहीं हुई है। कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके चलते ये शक्ति क्रोधित हो गई है। दोस्तों, आपके जीवन में कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं जिसका क्रोध शक्ति के ऊपर हो गया है दोस्तों, क्योंकि आपको यह शक्ति बहुत ही ज्यादा मानती है। दोस्तों, यह समय समय पर आपके साथ खड़ी रहती है। भले ही इस बातों से आप अनजान होंगे, लेकिन दोस्तों आपको बता दे, अब आपके जीवन में बड़ा हाहाकार बचाने वाला है। चारों तरफ भगदड़ मच जाएगा, क्योंकि यह शक्ति यूं ही क्रोधित नहीं हुई है और यह कोई साधारण बात भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। जब आपको यह जानकारी प्राप्त होगी दोस्तों, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपने तो कभी कल्पना भी नहीं किया होगा कि ऐसा भी दिन आपको देखना पड़ेगा। दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दे, जो बातें आपको पता चलने वाली है उसे सुनकर दिल की धड़कन तेज हो जाएंगे। आपका शरीर थर थर कांपने लगेगा। दोस्तों, आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा समय हर किसी के जीवन में नहीं आता है। आपके ही किस्मत में ना जाने क्या क्या लिखा है भगवान ने। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जानकारी के लिए बता दें, यह शक्ति क्रोध ही तो बहुत ही ज्यादा हो गई है, लेकिन इस समय आपको यह दो गलती करके अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना है। इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, और साथ ही दो ऐसे कार्य हैं जो आपको इस समय जरूर करने चाहिए दोस्तों, क्योंकि यदि आप जाने अनजाने में यह दो गलती करेंगे तो यह शक्ति आपसे नाराज हो जाएगी। जी हाँ, कहने का अर्थ है कि यह शक्ति क्रोधी तो बहुत हुई है, लेकिन आपसे नहीं बल्कि आपके जीवन में जुड़े इन दो लोगों से। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपके जीवन में दो ऐसे लोग हैं जिन पर इस शक्ति का प्रहार चलने वाला है।
अब आपके इन दो लोगों को कोई नहीं बचा सकता इस शक्ति से, क्योंकि इन लोगों ने आपके जीवन में बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है। आपको यह बातें सुनकर बहुत ही आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन यह बिल्कुल सत्य है। दोस्तों, वह कौन है? दो लोग, उसके बारे में भी हम बताने वाले हैं, जो यह शक्ति उनके ऊपर क्रोधित हो गई है। दोस्तों, क्योंकि यह शक्ति का नजर आपके ऊपर सदा बना रहता है, आपके परिवार के ऊपर बना रहता है। जब भी आपके परिवार के ऊपर कोई भी बुरी नजर डालता है, तो उसे शक्ति ही आप सभी को बचाती है। अन्यथा आपके घर परिवार के पीछे तो बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, उनको आपके घर परिवार की खुशियां तनिक भी नहीं भा रही है। तो ऐसे में दो लोगों का अब खेल खत्म करने वाली है यह शक्ति। दोस्तों, लेकिन ध्यान दें, इन बातों का कहीं पर डिंडोरी ना पीते, क्योंकि आपको इस दौरान कुछ ऐसे कार्य हैं जो करने चाहिए जिससे यह शक्ति आपसे क्रोधित ना हो, बल्कि ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, आपसे सदा ही प्रसन्न रहे, आपके दुश्मनों से सदा ही बचाती रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, अपने जरूर ही कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, जिसकी वजह से ईश्वर की कृपा सदा ही आपके ऊपर बनी रहती है। दोस्तों, आपको अपने जीवन से शिकायत है, हमेशा रहती है कि आपके जीवन में खुशियां नहीं मिलती है, आप जो चाहते हैं वह नहीं। लेकिन ऐसे समय में आपकी शक्ति का ऐसा बड़ा चमत्कार नजर आएगा, जिसके चलते आपकी यह शिकायतें भी समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, आने वाले कुछ दिनों में आपके जीवन में महत्वपूर्ण समय शुरू होने वाला है, जिसका अपने लंबे समय से मेरे प्यारे मित्रों, लेकिन अब आपका इंतजार ही घड़ी जल्द ही खत्म होने वाला है। दोस्तों, कहते हैं भगवान के घर देर होता है लेकिन अंधे नहीं। तो दोस्तों, कुछ ऐसा ही आपके जीवन में हो रहा है। दोस्तों, आपके जीवन का जो अंधकार था वह अब रोशनी में बदलने वाला है। दोस्तों, जिन जिन लोगों ने आपको परेशान किया है उनके खटिया खड़ी होने वाली है। दोस्तों, वह कौन से दो लोग हैं जिनसे यह शक्ति इतना ज्यादा क्रोधित हो गई है? दोस्तों, जिसके वजह से अब चारों तरफ हाहाकार बचाने वाला है, लोगों में अफरातफरी मच जाएगा। आपको इस डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह शक्ति आपसे कभी नाराज नहीं हो सकती है। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, आपको यह दो गलती अपने जीवन भर कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपने जाने अनजाने में यह दो गलतियां की है, तो उसकी आप माफी मांग सकते हैं। तो दोस्तों, यह जानते हैं हर एक बातों को बहुत ही विस्तार के साथ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी माता काली के, माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन, हृदय, भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय हो भद्रकाली, जय हो महालक्ष्मी अवश्य लिखें। दोस्तों, माँ काली लक्ष्मी की कृपा से आपको अपने जीवन में कभी भी अन्य धन की कमी नहीं होगी। आपकी और आपके पूरे परिवार के ऊपर जब भी कोई परेशानी आएगी तो पहले ही यह देवी शक्ति समाप्त कर देगी। तो आप ऐसे में जरूर लिखिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह हम सबसे पहले जानते हैं कि आपने अब कौन सी वह दो गलती है जो नहीं करनी है, और यदि की है तो उनकी आपको माफी मांगनी चाहिए। तो पहले जो गलती होने वाली है दोस्तों, यदि आपने जाने अनजाने में अपने आप को सही साबित करने के लिए दूसरों को फंसाया है, दूसरों के ऊपर झूठे आरोप लगा दिए थे खुद को सही दिखाने के लिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपने जाना जाने में भी ऐसा किया है तो इसकी मेरे प्यारे मित्रों आप माफी अवश्य ही मांगे। अगर बेगुनाह को अपने बदनाम किया है तो दोस्तों, यह तो आप ऐसा कभी करना नहीं चाहे होंगे, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति आपके सामने उत्पन्न हो सकती है जिसके चलते ऐसा हो सकता है। दोस्तों, आपको अपना मान सम्मान काफी महत्व रखता है। आप अपने जीवन में कभी भी लोगों के आगे बड़ा बनना पसंद नहीं करते हैं। दोस्तों, इसके साथ यह जानते हैं कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है, जो शक्ति की कृपा से आपके जीवन में किस तरह का बदलाव अब होने वाला है, आपके जीवन में कौन सा महत्वपूर्ण खुशी मिलने वाला है, या फिर किन बातों की आपको सावधानियां रखनी है। दोस्तों, आपके जीवन काल से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण जानकारियां आपको हम देने वाले हैं कि आपका आने वाला यह समय आपको किस तरह से लाभ दे सकता है, किन चीजों के लिए आपको सावधान रहना चाहिए, किन लोगों से आपको सतर्क रहना होगा, आपको अलग अलग क्षेत्र में किस तरह से लाभ मिल सकता है। दोस्तों, और भी कई सारे महत्वपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में अब हम देने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यह समय आपके लिए धन धान्य में वृद्धि लेकर आने वाला है। रक्त संबंधी रिश्तों में मजबूती आएगी। आपके घर पूजा पाठ, भजन और कीर्तन आदि का आयोजन होने से आप प्रसन्न रहेंगे। आप किसी की कहानी सुनी बातों में न आए विद्यार्थियों के परीक्षा के परिणाम आने से वह प्रसन्न रहेंगे। संतान से आपको किसी किए हुए वादे को पूरा करना होगा। लेन देन से संबंधित मामलों में आप स्पष्ट बनाए रखें। जीवन साथी की कोई बात आपको पूरी लग सकती है। आप मित्रों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। गृहस्थ जीवन में चल रही समस्याओं को लेकर आप परेशान रहेंगे। आपके घर आज किसी अतिथि का आगमन हो सकता है और कार्य क्षेत्र में आप अच्छी सोच का लाभ उठाएंगे। रचनात्मक गतिविधियों का आपको बढ़ावा मिलेगा। आपको प्रशासनिक कार्यों को सुधारना होगा। व्यक्तिगत मामले बेहतर रहेंगे। आपको किसी काम की शुरुआत करना अच्छा रहेगा, लेकिन आपको माताजी से कुछ उलझन को लेकर बातचीत करनी होगी, तभी वह पूरी होती दिख रही
है। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपका कोई लेन देन से संबंधित मामला आपके लिए सरदर्द बन सकता है। निवेश को करने के लिए आप सलाह मशवरा कर सकते हैं। कामकाज के लिए सोच विचार कर रहे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपका कोई सपना पूरा होता दिख रहा है और आप अपनी आईडी के लिए बजट बनाकर चले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप सभी के साथ प्रेम सहयोग की भावना बनाए रखेंगे, जिससे आपके साथ ही भी प्रसन्न रहेंगे। नौकरी में कार्यरत लोगों के ऊपर काम का बोझ अधिक रहेगा, लेकिन फिर भी वह अपनी मेहनत से कामों को समय से पूरा करके देंगे। इसके लिए उन्हें शाबाशी भी मिल सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से उत्तम रहे दोस्तों। आप अपनी आय को बढ़ाने के प्रयासों में कारोबार में आपको लंबे समय से होगा। करियर को लेकर परेशान चल रहे लोगों को कोई बेहतर अवसर हाथ लग सकता है। आपके अंदर प्रतिस्पर्धा का भाव बना रहेगा। प्रेम विवाह के लिए परेशान चल रहे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगा दोस्तों। इसकी उपरांत प्रेम जीवन में जी रहे जातकों का यह जो समय है बेखुश मंगल चलेगा। बस आंखों अपनी वाणी पर ध्यान रखना होगा, कैसे शब्द ना बोले जो आपके पार्टनर को नाराज करते। आप लाइफ में रोमांस करते नजर आएंगे। जो लोग देर मुलाकात योजना बनाई है उनकी यह योजना सफल होने वाली है दोस्तों। यदि आप यात्रा पर जाएं तानिया सर सभी कीमती वस्तु का देखरेख के साथ करें। सर सभी कीमती वस्तु का देखरेख के साथ करें, सावधानी रखें दोस्तों। यह जो समय है इस समय आपके मन की कोई बड़ी इच्छा पूरी होने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। कोई बिगड़ा काम इस समय पारिवारिक जीवन में आपका महत्व बढ़ेगा, किंतु कुछ बातों पर मतभेद भी पाल सकते हैं। आर्थिक समस्याएं कुछ कम होगी और कर्ज मुक्ति की और अग्रसर होंगे। स्वास्थ्यगत समस्याएं दूर होगी। नौकरी पेशा लोग इस सप्ताह थोड़े परेशान रह सकते हैं, क्योंकि काम की अधिकता रहेगी। कारोबारी अपने काम का विस्तार करेंगे और उसमें अधिकतम लाभ अर्जित कर पाएंगे। धन के अभाव में अटके हुए काम भी चल पड़ेंगे और आपको प्रत्येक क्षेत्र में लाभ होगा। यदि कहीं पैसा निवेश कर रखा है तो उसमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। भूमि कृषि भूमि से जुड़े काम करते हैं तो उसमें लाभ होने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के पद कार्य और स्थान में परिवर्तन आ सकता है। व्यापार में भी बड़े बदलावों का समय रहेगा। पारिवारिक जीवन सुखद होगा। मतभेद दूर करने के प्रयास सार्थक होंगे। संतान पक्ष की ओर से शुभ सूचना मिलेगी। आपकी स्वास्थ्य जगत परेशानियों को दूर करने वाला रहेगा। लंबे समय से जिन रोगों से जूझ रहे हैं वह काफी कम हो जाएंगे, जिससे आप राहत महसूस करेंगे। पैसों की बचत होगी, खर्च में कमी आएगी। विदेश में पढ़ाई या जॉब का सपना देख रहे युवाओं को इससे जुड़ी शुभ सूचनाओं मिलेगी। भाई बहनों से तालमेल अच्छा बना रहेगा। पारिवारिक विभाग दूर होंगे। धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं। आजीविका के साधनों में अच्छा लाभ मिलने वाला है। नए काम प्रारंभ करने के लिए सप्ताह ठीक रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह थोड़ा उठक वाला रह सकता है। मन स्थिर नहीं रहने से कई काम पूरे नहीं हो पाएंगे। धन का अभाव इस सप्ताह भी बना ही रहेगा। नए काम प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन उनमें अधिक लाभ की अपेक्षा न रखें। संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद का निपटारा नहीं हो पाएगा। भाई बहनों और संबंधियों से पटरी नहीं बैठेगी। स्वास्थ्य में सुधार आएगा और रोगों पर हो रहे खर्चे में कमी भी आएगी। नौकरी में स्थितियां सामान्य बनी रहेगी। बिजनेस में नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति रहेगी। आपके लिए नई चुनौतियों के साथ नए अवसर भी लेकर आ रहा है। आपके लिए नई चुनौतियों के साथ नए अवसर भी लेकर आ रहा है। बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिलने वाले हैं। जिन युवाओं ने बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों में जॉब के लिए आवेदन कर रखा है उन्हें अच्छी सूचनाओं मिल सकती है। पहले से जो जॉब में है, खासकर सरकारी सेवा क्षेत्र में है, तो उन्हें प्रमोशन मिल सकता है। नए बिजनेस में भी लाभ ही होगा, किंतु दाम्पत्य जीवन के लिए समय कष्टप्रद रह सकता है। विवाद होंगे, मतभेद भरेंगे। स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना अत्यंत आवश्यक होगा। पहले से चली आ रही परेशानियां कुछ कम होगी और आप आरामदायक स्थिति में आ जाएंगे। नौकरी के संकट कम होंगे और उच्च अधिकारियों से तालमेल बनने से प्रमोशन के चांस भी बनेंगे। इस राशि की महिलाओं को वस्त्र आभूषण उपहार के रूप में मिल सकते हैं। नए व्यापारिक अनुबंध लाभदायक रहेंगे। बिजनेस में चल रहा उतार चढ़ाव कुछ थमेगा। स्वास्थ्य की परेशानी दूर होगी। पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी। दाम्पत्य का टकराव दूर होगा। प्रेम प्रकाश होगा। शिक्षा प्रेम और संतान से जुड़े काम फलदायक रहेंगे। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह की बात पक्की हो सकती है। यदि आपके जीवन में अब तक प्रेम का संचार नहीं हुआ है तो कोई प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है। शारीरिक समस्याएं दूर होगी। संकट काम होगा। विवादों का समाधान होगा। नौकरी पेशा लोगों के स्थानांतरण या नई जॉब के प्रस्ताव मिलने का योग है। बिजनेस में उतार चढ़ाव के बावजूद लाभ रहेगा। यह सप्ताह आपके लिए संकेत दे रहा है कि आप किसी विवाद में गिर सकते हैं, फिर वह पारिवारिक हो या बाहर, किंतु ध्यान रखें कैसा भी विवाद आए आपको अपना व्यवहार संतुलित रखना होगा। अपने क्रोध को नियंत्रण में रखना होगा, वरना बड़ी मुसीबत में गिर सकते हैं। स्वास्थ्य की परेशानी भी आ सकती है। नौकरी में शांत होकर काम करते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। व्यापार ठीक ठाक चलेगा। नए काम भी प्रारंभ कर पाएंगे। दिन की शुरुआत में कोई खुशखबरी मिलने से पूरा दिन खुशनुमा व्यतीत होगा। प्रभावशाली तथा अनुभवी व्यक्ति के सानिध्य में समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। आपके व्यक्तिगत जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। विशेष कार्य में चल रही बाधाएं दूर होंगी।
जमीन जायदाद संबंधी कोई भी कार्यवाही करने से पहले अनुभवी लोगों से उचित विमर्श अवश्य कर ले। माता पिता समान किसी भी व्यक्ति से मतभेद न उत्पन्न होने दे। यह भी ध्यान रखें कि बिना मेहनत के भाग्य भी सहयोग नहीं करेगा, और यही बात विद्यार्थियों के लिए भी लागू होती है। वह बिजनेस के काम पूरे करने में स्टाफ और साथियों से मदद मिलेगी। अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना जरूरी है, क्योंकि इसका असर आपकी कार्यक्षमता और व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों को किसी ऑफिशियल टूर पर जाना पड़ेगा। घर में मांगलिक आयोजन संबंधी चर्चा होगी। विवाह योग्य लोगों के लिए उचित रिश्ता आने की संभावना है। मेडिटेशन और योगा को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, क्योंकि तनाव और डिप्रेशन की स्थिति को दूर करने में बहुत ही सहायक रहेंगे। आज घर में बदलाव या सुधार संबंधी योजना बन रही है तो उस पर काम करने के लिए अच्छा समय है। कोशिश करने पर कोई मनचाहा कार्य पूरा हो सकता है। कोई उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने की पूरी संभावना है। अध्ययनरत युवाओं को प्रोफेशनल पढ़ाई में उचित सफलता मिलेगी। अपने गुस्से और आवेश जैसी आदतों में सुधार लाएं। भूमि अथवा वाहन से संबंधित कोई ऋण लेते समय उसके सभी पहलुओं पर सोच विचार अवश्य करें। व्यर्थ की उलझनों में फंसकर आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। पारिवारिक लोगों के साथ विचार विमर्श करें। बिजनेस में नई उपलब्धियां मिल सकती हैं। आपको कोशिश और मेहनत से अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। किसी प्रभावशाली अथवा राजनीतिक व्यक्ति की मदद भी मिल सकती है। नौकरी पेशा लोगों को अपने कोई महत्वपूर्ण कार्यभार मिल सकता है, परंतु अपने सहयोगियों के साथ व्यवहार उचित बनाकर रखें। घर में नन्हे मेहमान की किलकारी संबंधित खुशखबरी मिल सकती है। पारिवारिक वातावरण सुखद व सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। उचित खानपान से स्वास्थ्य ठीक रहेगा। योगा, मेडिटेशन को भी अपनी दिनचर्या में शामिल करें। व्यस्तता के बावजूद सभी कार्य सहज रूप से पूरे हो जाएंगे। घर में आए मेहमानों के उचित आवभगत भी करेंगे। आध्यात्मिक गतिविधियों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। परिवारजनों के साथ शॉपिंग और मौज मस्ती में भी खुशनुमा समय व्यतीत होगा। विरोधियों की गतिविधियों से अनभिज्ञ ना रहे। कुछ लोग आपकी मानहानि करने की परिस्थितियां बना सकते हैं। इस समय धन के लेन देन संबंधी कोई नुकसान होने की स्थिति बन रही है। विद्यार्थियों को पढ़ाई से संबंधित कुछ मुश्किलें आएंगी। बिजनेस में कोई नया काम शुरू न करें। यह समय धन संबंधी मामलों को सुलझाने के लिए अनुकूल है। कारोबारी महिलाओं के लिए घर और व्यवसाय में सामंजस्य बैठाना चुनौती रहेगा। सरकारी नौकरी पेशा लोगों का काम बढ़ सकता है। व्यक्तिगत मामलों को लेकर पति पत्नी के बीच कुछ तनाव रहेगा, जिसका असर पारिवारिक व्यवस्था पर भी पड़ेगा। प्रेम संबंध किसी चिंता का कारण बनेंगे। ब्लड प्रेशर व डायबिटीज की समस्या बढ़ सकती है। तनाव और थकान जैसी परिस्थितियों से दूर रहे। किसी भी दुविधा की स्थिति में अनुभवी लोगों से विचार विमर्श करें, आपको तुरंत समाधान मिलेगा। अपने काम को नया रूप देने के लिए कुछ रचनात्मक गतिविधियों में भी रुचि रहेगी। विद्यार्थियों को आशातीत सफलता मिल सकती है। विवाहित व्यक्तियों का ससुराल पक्ष से किसी प्रकार का मतभेद हो सकता है। परिस्थितियों को सुलझाने के लिए धैर्य और संयम से काम ले, अन्यथा आपकी छवि खराब हो सकती है। छोटी मोटी समस्याओं पर तनाव ना ले। वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन पर जरूर अमल करें। बिजनेस में रुकावट रहेंगी। किस्मत को दोष न देकर अपनी कार्य प्रणाली सुधारें। लापरवाही और तनाव का प्रभाव आपके कार्यक्षेत्र की व्यवस्था पर पड़ सकता है। ऑफिस में कार्यभार की अधिकता की वजह से ओवरटाइम भी करना पड़ेगा। विवाहित जीवन मधुरता से परिपूर्ण रहेगा। घर के बड़े बुजुर्गों के अनुशासन व देखरेख से घर की व्यवस्था उचित बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में नजदीकियां आएंगी। ज्यादा मसालेदार खानपान से परहेज रखें, क्योंकि पेट में गैस और जलन जैसी शिकायत रहेगी। मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम भी मिलेंगे तथा आप पुनः आत्मविश्वास और ऊर्जा द्वारा अपने अन्य कार्यों में लग जाएंगे। युवा वर्ग अपने भविष्य को लेकर ज्यादा सक्रिय और गंभीर रहेंगे। आज कहीं फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। दूसरों का अनुसरण करने की बजाय अपने निर्णय को ही प्राथमिकता पर रखना जरूरी है। बच्चों से संबंधित किसी भी समस्या को गुस्से की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से हल निकालने का प्रयास करें। वाहन अथवा किसी महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के खराब होने से बड़ा खर्चा भी आ सकता है। व्यवसाय में आपका काम करने का जुनून आपको महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करवाएगा। इंश्योरेंस और कमीशन के बिजनेस में सफलता मिलेगी।
नौकरी में ट्रांसफर के लिए प्रयासरत लोगों को आज कोई खुशखबरी मिल सकती है। वैवाहिक तथा प्रेम संबंध दोनों ही खुशनुमा बने रहेंगे। मनोरंजन संबंधी प्रोग्राम भी बनेंगे। असंतुलित दिनचर्या व खानपान की वजह से पेट खराब रहेगा। हालांकि थोड़ी सी सावधानियां आपको स्वस्थ भी रखेगी। पारिवारिक सुख सुविधाओं संबंधी वस्तुओं के लिए शॉपिंग आदि हो सकती है। विद्यार्थियों को पढ़ाई या करियर से संबंधित किसी समस्या का समाधान मिलेगा। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से अपनी योजनाएं शेयर करने पर उचित सलाह मिलेगी। अपने जरूरी खर्चों पर भी कटौती रखनी पड़ेगी। छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाना आपका स्वभाव रहेगा। रिश्तेदारों के साथ संबंधों में खटास न आने दें। विद्यार्थी तथा युवा वर्ग व्यर्थ की गतिविधियों में समय नष्ट न करें तथा अपने करियर पर फोकस रहे। कारोबार में रुके कामों में तेजी आएगी। अपनी भरपूर मेहनत से आप टारगेट हासिल कर लेंगे। सिर्फ अपनी कार्यक्षमता को साबित करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। ऑफिस में भी काम की अधिकता रहेगी। व्यवसायिक तनाव को परिवार की सुख शांति पर हावी ना होने दें। प्रेम संबंधों को मधुर बनाने के लिए रिश्तों को समय देना जरूरी है। दिमागी काम अधिक करने की वजह से सिर में भारीपन और थकान रह सकती है। सकारात्मक रहे। योगा, मेडिटेशन इसका उचित हल है। पिछले कुछ समय से किसी कार्य को लेकर चल रही योजनाएं आज कामयाब होगी तथा आपकी लगन और मेहनत आपको उचित परिणाम भी हासिल करवाएगी। आपका सहयोग परिवारजनों की हिम्मत और हौसला बढ़ाएगा। मोबाइल व ईमेल द्वारा शुभ समाचार प्राप्त होने की संभावना है। अपने शुभचिंतकों और नजदीकी मित्रों की सलाह पर जरूर अमल करें। अगर कोई राजकीय या कोर्ट के संबंधी कोई मामला चल रहा है तो उससे संबंधित कोई भी निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें। इनसे संबंधित किसी बात को लेकर तनाव उत्पन्न हो सकता है। बिजनेस में काम ज्यादा रहेगा। महत्वपूर्ण कामों को प्राथमिकता दें। दूसरों की सलाह पर भी विचार करके फैसले लें। नौकरी में लापरवाही के कारण अधिकारियों से डांट फटकार सुननी पड़ सकती है। परिवार में सुख शांतिपूर्ण वातावरण रहेगा, परंतु विवाहेतर संबंध किसी प्रकार की परेशानी का कारण बन सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। अपने कुछ कार्यों को व्यवस्थित न कर सकने की वजह से डिप्रेशन जैसी स्थिति महसूस करेंगे। तनाव ना लें और सहज तरीके से अपने कार्य करते रहें। अचानक ही किसी खास मित्र के साथ मेल मुलाकात होगी तथा किसी विशेष मुद्दे पर लाभदायक विचार विमर्श होंगे। धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में भी कुछ समय लगाने से शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बनी रहेगी। व्यर्थ के कार्यों में समय बर्बाद ना करें। घर परिवार के मामलों में अपनी उपस्थिति और सहयोग देना जरूरी है। आपका सहयोग उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। अगर भूमि बेचने संबंधी कोई योजना को बहुत ही ध्यान से करें या स्थगित ही रखें। कार्यक्षेत्र में दुविधा होने से भाइयों अथवा नजदीकी मित्रों का सहयोग जरूर लें। उनकी सलाह से परेशानियों से निजात मिलेगी। किसी भी गैर कानूनी काम या नकारात्मक लोगों से दूरी रखें। सरकारी नौकरी में अधिकारियों का दबाव रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के बीच किसी मुद्दे को लेकर बहस की स्थिति बनेगी। प्रेम संबंधों में पारिवारिक स्वीकृति मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु बढ़ती ठंड और इंफेक्शन आदि से अपना बचाव अवश्य करें। निकट संबंधियों का घर में आगमन होगा और परिवार में मौजमस्ती खुशहाली भरा वातावरण बना रहेगा। संबंधों को बेहतरीन बनाने में आपका विशेष योगदान रहेगा। युवा वर्ग अपने काम के नए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। अन्य गतिविधियों में व्यस्तता की वजह से अपने व्यक्तिगत कार्यों के साथ समझौता न करें। किसी भी प्रकार की यात्रा को स्थगित रखें, क्योंकि इसमें समय व्यर्थ होने के अलावा और कुछ नहीं प्राप्त होगा। समय पर बच्चों का उचित मार्गदर्शन करते रहे। अन्य कामों में व्यस्तता की वजह से कार्यक्षेत्र में समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि विरोधियों की गतिविधियों को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। नौकरी पेशा लोगों की तरक्की के योग बन रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। प्रेम संबंधों में चल रहे गलतफहमी का निराकरण होगा और संबंध पुनः मधुर हो जाएंगे। यूरिन संबंधी कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है। तरल पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करें। आज कई तरह की गतिविधियों में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी और आपका योगदान की सराहना भी होगी। आपके अपने व्यक्तिगत कार्य भी पारिवारिक सदस्यों की मदद से काफी हद तक पूरे हो जाएंगे। नजदीकी संबंधियों के साथ मेल मुलाकात के अवसर मिलेंगे। किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपना सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर रखें। घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है।
आज किसी भी अनजान व्यक्ति से बहस आदि में ना उलझे। पड़ोसी धर्म निभाने में अपना योगदान अवश्य दें। नौकरी और बिजनेस में रिस्क लेने से बचें, वरना कोई भारी नुकसान हो सकता है तथा कोई परेशानी भी खड़ी हो सकती है। बेहतर होगा कि वर्तमान गतिविधियों पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखें। प्राइवेट नौकरी में कार्यभार की अधिकता के कारण ओवरटाइम भी करना पड़ेगा। दाम्पत्य संबंधों में चल रहे मनमुटाव दूर होंगे तथा घर का वातावरण पुनः सामान्य हो जाएगा। कहीं से कोई मनपसंद उपहार मिल सकता है। शरीर में हल्की सी कमजोरी महसूस होगी। गैस, एसिडिटी जैसी समस्या भी परेशान करेगी। लापरवाही ना करके अपना उचित इलाज ले। आज पिछले कुछ समय से चल रही अस्तव्यस्त दिनचर्या में ठहराव आएगा। समय ज्ञानवर्धक व महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में व्यतीत होगा। किसी प्रेरक व्यक्ति से मुलाकात होगी। मानसिक शांति रहेगी। रोजमर्रा के काम बराबर चलते रहेंगे। अपने व्यक्तिगत मामलों को भी नजरअंदाज ना करें। आप पर कोई इल्जाम या लांछन लग सकता है। आपको भावनात्मक सपोर्ट की भी आवश्यकता होगी। सरकारी मामलों को समय रहते सुलझने से आप किसी बड़ी समस्या से बच सकते हैं। बिजनेस की व्यस्तता के बीच परिवार के लिए समय निकालना पड़ेगा। मशीनरी के कामों से जुड़े बिजनेस में सफल रहेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कामों में सफलता मिलेगी। अपनी योजनाएं किसी से शेयर न करें। नौकरी की कोशिश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। जीवन साथी का घर और परिवार के प्रति पूरा सहयोग रहेगा, जिसकी वजह से आप तनाव मुक्त होकर अपने कार्यों में ध्यान दे पाएंगे। गैस व बदहजमी की वजह से पेट डिस्टर्ब रह सकता है। अपनी दिनचर्या को संयमित रखें। तले भुने खानपान से परहेज करें। व्यवस्थित दिनचर्या रहेगी तथा अपने किसी भी कार्य में अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन लेना आपको निश्चित ही सफलता देगा। किसी समाज सेवा संस्था के प्रति आपका विशेष सहयोग रहेगा। मान सम्मान बढ़ेगा। कंपटीशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को मनोनुकूल परिणाम मिलेंगे। अपने प्रतिद्वंद्वियों की गतिविधियों से अनभिज्ञ ना रहे। सतर्क और सचेत रहना जरूरी है। निकट संबंधी अथवा मित्र के साथ मनमुटाव जैसी स्थिति भी बन रही है। रुपए पैसे के लेन देन संबंधी कार्यों में सावधानी बरतें। कार्यक्षेत्र की अंदरूनी व्यवस्था में बदलाव की योजनाएं बनेंगी। कर्मचारियों की मदद से आपका कोई ऑर्डर आसानी से पूरा हो सकता है। सरकारी नौकरी में ऑफिस की व्यवस्था अस्तव्यस्त रहेगी। किसी भी अधिकारी से उलझना ठीक नहीं है। अपनी योजनाओं में जीवन साथी तथा पारिवारिक सदस्यों की सलाह लेना संबंधों में नजदीकियां बढ़ाएगा। प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति भावनात्मक लगाव बढ़ेगा। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। एसिडिटी तथा वायु संबंधी परेशानी से बचने के लिए संतुलित खानपान रखें। घर की सुख सुविधा संबंधी वस्तुओं की खरीदारी में समय व्यतीत होगा। प्रॉपर्टी आदि से संबंधित भी कोई कार्य हो सकता है। विद्यार्थियों की प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम उनके पक्ष में आएगा। सिर्फ उन्हें पहले से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अपनी उपलब्धियों का दिखावे की प्रवृत्ति से दूर रहें। संतान का व्यवहार व हरकतें आपकी चिंता का कारण बन सकते हैं, परंतु समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से निकालना उचित रहेगा। लेन देन करते समय पेपर्स वगैरह अच्छी तरह चेक कर ले। बिजनेस में मेहनत के मुताबिक नतीजे मिलेंगे। मार्केटिंग संबंधी कार्यों पर अधिक ध्यान दें। किसी बड़े अधिकारी या राजनीतिज्ञ से आपकी मुलाकात फायदेमंद साबित होगी। प्राइवेट नौकरी में आप पर काम का दबाव रहेगा। प्रमोशन भी संभव है। दांपत्य जीवन में आपसी तालमेल में कमी रह सकती है। बेहतर होगा कि समय के अनुसार अपने व्यवहार में भी उचित परिवर्तन लाएं। वायु विकार व पेट से संबंधित दिक्कतें परेशान करेगी। ज्यादा गरिष्ठ और तैलीय भोजन खाने से परहेज करें। देश विदेश में कहीं भी एग्जाम देने वाले हैं तो उसमें बहुत सफलता मिलने के योग हैं। महिलाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए बहुत अच्छा समय है। आपकी इमेज सुधरेगी। यात्राओं का सिलसिला रहेगा। काम से जुड़ी यात्राएं फायदेमंद रहेंगी। कॉन्टैक्ट बढ़ेंगे। बड़े लोगों से अच्छे संबंध बनेंगे। घर में मांगलिक काम होने की संभावना है। आपकी शादी भी हो सकती है। सोच समझकर काम करेंगे तो बहुत सी परेशानियों से बच जाएंगे। गुस्से पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, वरना परेशानियों में फंसने की आशंका है। खुद की और परिवार वालों की सेहत को लेकर परेशानी हो सकती है। ध्यान, योग और भक्ति में मन लगाएंगे, शांति मिलेगी और समस्याओं से निजात भी मिलेगी।
राशि के सामाजिक और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए फायदे वाला समय है। जमीन जायदाद की खरीदी बिक्री से भी फायदा मिल सकता है। व्हीकल खरीदने के भी योग बन रहे हैं। इस वक्त यात्राओं का योग बनेगा। इन यात्राओं से फायदा भी होगा। रुके हुए काम बनने लगेंगे। पुराने नुकसान की भरपाई हो जाएगी। इस दौरान बेचैनी और कुंठा रहेगी। अस्तव्यस्तता भी होगी। कुछ लोगों से समय पर मदद नहीं मिल पाएगी। ये वक्त सावधानी से बीताएं। पैसा निवेश करने की योजनाएं सावधानी से बनाएं। आपसी संबंधों में खटास भी आ सकती है। नौकरी और बिजनेस के नजरिए से साल के शुरुआती 6 महीने बहुत अच्छे रहेंगे। इसमें नौकरी लगने और पदोन्नति होने की प्रबल संभावना रहेंगी। नौकरी खोज रहे हैं तो उसमें भी सफलता मिलने के योग हैं। विदेश में भी नौकरी और बिजनेस में फायदा हो सकता है। कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो उसमें भी मनचाही सफलता मिलने की संभावना है। पैसों के नजरिए से भी यह समय अच्छा है। इनकम बढ़ने की संभावना है। इनकम के सोर्स बनेंगे। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। परिवार में मंगल काम पूरे होंगे। शादी या नए मेहमान के आने का भी समय है। प्रेम संबंधों को विवाह में बदलने के लिए रास्ता मिलेगा। सेहत को लेकर खासतौर से सावधान रहना होगा। पूरे साल जोखिम भरे कामों में दिलचस्पी न लें। दुर्घटना से भी बचें। किसी करीबी इंसान की सेहत को लेकर भी चिंता हो सकती। जमीन जायदाद और मकान खरीदने बेचने के लिए समय बहुत फायदेमंद है। वाहन खरीदने का योग है। देश विदेश की यात्राओं का सिलसिला बनेगा और उनसे आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी। पैतृक संपत्ति को लेकर का कोई मामला कोर्ट कचहरी में उलझा है तो सहमति से सुलझाने की कोशिश करें। सफलता मिलेगी। कोई काम अटका हुआ है तो उसे अप्रैल तक सुलझाने के लिए अच्छा समय है। पारिवारिक मामलों को समय रहते सुलझा लें, वरना समस्या बढ़ सकती है। साल के बीच में लेन देन के मामलों को लेकर लापरवाही से नुकसान होने की स्थिति है। थोड़ी सी सावधानी से आप बच सकते हैं। करीबी लोगों से मन मुटाव चल रहा है तो धैर्य और संयम रखें। गुस्से में और नकारात्मकता बढ़ेगी। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं या नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो उनका काम बहुत आसानी से पूरा होगा। मौजूदा नौकरी और बिजनेस में आगे बढ़ने के अच्छे मौके मिलेंगे। आर्थिक नजरिए से बहुत अच्छा समय है। इनकम बढ़ने के योग हैं। विदेश में नौकरी बिजनेस की तलाश में हैं तो समय अच्छा है। रियल एस्टेट से जुड़े लोग मुनाफा कमाएंगे। लेन देन में सावधानी रखें। विदेश से चल रहे बिजनेस में तरक्की करेंगे। नौकरी के लिए दिए गए एग्जाम में सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर नतीजे अच्छे ही रहेंगे। मौजूदा नौकरी और बिजनेस के लिए अनुकूल समय रहेगा, लेकिन बीच में थोड़ा मानसिक तनाव भी रहेगा। खासतौर से सितंबर से अक्टूबर में ऐसी स्थिति बनेगी। नौकरी पेशा लोगों का ट्रांसफर नापसंद जगह पर हो सकता है। बिजनेस में उतार चढ़ाव रहेगा। जोखिम लेने के लिए समय ठीक नहीं रहेगा। रिस्क लेने से नुकसान भी हो सकता है। परिवार का माहौल उत्साहवर्धक रहेगा, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे मुद्दे भी उठ सकते हैं जिनसे मानसिक तनाव होने की आशंका है। साल की शुरुआत में मांगलिक काम को लेकर घर में उत्सव रहेगा। शादी के लायक हैं तो शादी भी हो सकती है। परिवार में किसी की सेहत गड़बड़ा सकती है। इस कारण तात्कालिक रूप से चिंता और अव्यवस्था भी हो सकती है। इन हालातों में धैर्य और संयम से काम लें। जरूरत पड़ने पर किसी अनुभवी आयुर्वेदाचार्य से सलाह लेना भी फायदेमंद